नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं एक ऐसी खबर दिखा रहा हूँ जो कि हृदय विदारक यह घटना कौशाम्बी ज़िले की है। विगत 14/15 सितंबर 2023 की रात ग्राम मोहिद्दीनपुर गौ थाना संदीपन घाट कौशाम्बी में पारसी जाति गर्भवती महिला, उसके पति तथा पिता की जातिवादी दबंगों द्वारा की गई निर्मम हत्या के दोषियों को फांसी, प्रत्येक मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा भूमि आवंटित किए जाने की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में पारसी समाज का मोर्चा के तत्वाधान में आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पर जिला प्रशासन को सौंपा गया। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो वहाँ पे जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो बजाय न्यायिक क्रिया कार्य करने के वो भेदभाव के तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, एक बार दिखाते हैं एक झलक आक्रोश की। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कौशाम्बी के पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कौशाम्बी के पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पारसी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पारसी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक आश्वासन चाहते हैं हम, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप हमको आश्वासन दें। ज्ञापन है, इस माध्यम से उचित स्तर पर पहुँच जाएगा आपकी बात पूरी तरीके से पहुँच जाएगी। ठीक है सर। कहाँ से हमको डिस्पैच नंबर मिलेगा? जी सर। जी 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 जी। कौन सा है सर? ये बाबू है निश्चित। नहीं, आप मैं एशियन 3 सर। गुड नेम सर? राजेश कुमार। थैंक यू सर। हमारा ज्ञापन जाना चाहिए। हमने 15 दिन का समय दिया है। हम चाहते हैं कि ये ज्ञापन तत्काल चला जाए। जी, थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, आज मैं जिला मुख्यालय लखनऊ में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। आइए हम जानकारी करते हैं इस ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है और कौन सी मांग है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। लक्ष्मी प्रसाद रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पारसी महासंघ। सर, आज आप लोगों ने जो मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया है, इसमें कौन सी मांग रखी है? इसमें हमारी 5 मांगें हैं। 5 मांगों में जो कौशाम्बी में 4 लोगों की 3 हत्या और प्लस जो पेट में बच्चा था 8 महीने गर्भवती बहन का, उसका भी हत्या, तो 4 हत्याएँ वहाँ की गई। हम सारे लोग साथी, भीम साहब और तमाम साथी हम लोग गए वहाँ पर, तो परिवार से मिले। परिवार ने बताया कि जो अत्याचार उन्होंने किया है, पुलिस ने, प्रशासन ने, हिंदू धर्म के प्रति जो लोग हैं वो अपने शवों को जलाते हैं, लेकिन पुलिस ने स्वयं गड्ढा खोद के जेसीबी से ज़मीन में गाड़ दिया। उनके परिवार को, लाशों को नहीं दिखाया। इतना बड़ा अत्याचार इस देश में और हो नहीं सकता। आज उसमें दूसरी डिमांड है कि 5-5 बीघा ज़मीन उनके परिवार के लोगों के नाम किया जाए। हमारी तीसरी डिमांड है कि जिन लोगों ने इसमें ये गलत काम किया है, जिन्होंने ज़मीन में गाड़ा है, प्रशासन, शासन, जो भी लोग वहाँ पे थे, उनके सबके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं रामफेर निराला, संवाददाता कैंपस न्यूज़। ये जानना चाहता हूँ कि ये खबर मिली है कि वहाँ पर कुछ लोगों के घर भी जलाए गए हैं। इस संबंध में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? ये दबंगों ने अपने घर जलाए कि इसलिए हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर सकें वो लोग। ये शासन की साजिश है, ये वहाँ के इंस्पेक्टर की साजिश है। उसने जलवाया है उनके घर, हमारे भी जले, उनके भी जले। ये जलवाया गया है। वहाँ का सांसद इन्वॉल्व है उसमें। शाम को सांसद गया था वहाँ का, विनोद सोनकर वहाँ शाम को गया था और रात में गोली चली। हमारे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय पारसी महासंघ के संरक्षक सदस्य रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस संबंध में जो घटना घटी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा पारसी समाज, जो बातें भाई साहब ने बताई हैं उनसे हम पूरे तौर से सहमत हैं, हम उनके साथ रहे हैं। पूरा पारसी समाज ही नहीं बल्कि दलित समाज, बहुजन समाज, शोषित समाज ये महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है उसका शिकार पारसी समाज के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ जो जिस तरीके की जानकारी मिलती है कि स्थानीय सांसद 2 दिन पहले आरोपित ग्राम प्रधान के घर जाकर के चाय पीकर चले आते हैं, उसके बाद ये घटना हो जाती है।
हम लोग घटनास्थल देख के आए हैं। गांव से बाहर चौराहा है और जहां पर 3 ही लोग सोए हैं, यानी हीरालाल सरोज, उनकी पुत्री ब्रजकली और दामाद शिवशरण, और तीनों की हत्या हो जाती है। तो दूसरे लोगों के घर फूंकने कौन गया? ये बड़ा घटनाक्रम हो गया। 3 लोगों की हत्या हो गई। और जब ब्रजकली का पोस्टमार्टम हुआ तो उनके पेट में भी 7 महीने का बच्चा जिंदा था, जीवित हालत में, और वो भी मर गया। जब लाश महिला मर जाएगी तो मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही बच्चा जिंदा रह सकता है। ये जो अमानवीय घटना हुई है, घटनाएं तो बहुत होती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि शायद ही इस तरह की घटना कोई दूसरी हुई हो कि जहां गर्भवती महिला तक को न बख्शा गया हो। ये हमारे पासी समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे यहाँ भी आप वर्जन जरूर लीजिएगा। हम लोगों के सीनियर हैं राम कृपाल भाई, सारे लोग, पासी जागृत मंडल के लोग, तमाम श्रमिक चेतना मंच के लोग, पासी जागरूकता मंच के लोग, सामाजिक न्याय महासभा के लोग और राष्ट्रीय पासी महासंघ के लोग, ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि अगर 15 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो भाजपा में पासी समाज के लोग हैं, जो पासी समाज के लोग झंडा बरदारी कर रहे हैं कमल के फूल की, पासी समाज के लोग मारे जा रहे हैं, तो हम उनका जीना हराम कर देंगे। उनके घरों का घेराव करेंगे, उनको तब तक घेर के रखेंगे कि या तो वो पासी समाज की हत्या करें, अपने आवास पर गोली लाठी चलवाएं, और या फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाज के साथ आवें। ये पॉलिसी हम लोग अपनाएंगे। इस हत्याकांड के पीछे कहीं कोई जातीय मामला नहीं जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन अनदेखी रहा? बिल्कुल आपका सही आकलन है। जातिवाद के ही कारण ये घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं जब कभी भी होती हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। ज़मीन का विवाद जो पुलिस बता रही है, मैं पेशे से वकील हूँ, अपनी ड्रेस में हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ज़मीन के विवाद तो अदालत में निपटाए जाते हैं। अगर वो ज़मीन किसी और की थी जिस पर हमारे पासी समाज के लोग काबिज थे तो थाना बना था, डीएम था, एसडीएम था, तहसीलदार था, सारे लोग थे। फैसला तो उन्होंने कानून अपने हाथ में लेके मौत के घाट उतारा है। तो ये तो जातिवादी सोच ही थी कि उस जगह पर जहाँ पर हत्या हुई है उस चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ यादव और लोनिया चौहान जिसको बोलते हैं, उन लोगों की दुकानें हैं और लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पर अनुसूचित जात के भी किसी आदमी की दुकान हो। और हीरालाल सरोज ने जिससे ज़मीन खरीदी थी वो धोबी जाति के थे, लालचंद जी धोबी जाति के थे, वो बना नहीं पाए मकान। चूँकि जातिवादी लोग नहीं चाहते थे कि मकान बने तो उन्होंने सोचा कि कोई खरीद ले। पासी समाज के लोग जो राजा महाराजा रहे हैं, पराक्रमी लोग रहे हैं, अपने पराक्रम के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर उन्होंने ज़मीन तो खरीद लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये लोग जो जिनको अपने आप को वीर कहते हैं, चौहान कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हैं, भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं, वो लोग सोते में आके गोली मारेंगे। ये बहुत ही गलत घटना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी घटना कौशाम्बी में घटी है, क्या पुलिस तरीके से कोई लिपापोती का आपको ऐसा महसूस हो रहा है कार्रवाई संबंध में? ये घटना जो है बहुत दुखद है और इसको जो है जानबूझ करके जो है लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों ने जो है ऐसी घटना किया है, अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो है जो पीड़ित परिवार है उनको जो है हर तरह से मदद करे। जैसा माननीय लक्ष्मी प्रसाद जी ने, रमाशंकर भीम जी ने जो है आपके सामने बात रखी।